अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है। आज हम गए थे जन्नतुल मुअल्ला। वहाँ पे कब्र अबू तालिब अलैहिस्सलाम, कब्र अबू मुत्तलिब अलैहिस्सलाम और बीबी ख़दीजा और अबू क़ासिम अलैहिस्सलाम जो कि हमारे हुज़ूर के बेटे थे, उनकी क़ब्रें और भी कहीं सहाबा की कब्रें मुबारक वहाँ मौजूद हैं। और ये जो है हरम से सिर्फ़ 1 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं हम अपने होटल से निकले। माशाल्लाह हमें होटल बहुत नज़दीक हरम के मिला था अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ से जब हम निकले हैं तो ये नाइट व्यू है मक्का स्ट्रीट का। और हम वहाँ से क्रॉस करके और माशाल्लाह हम पैदल ही गए थे नाइट में। ये नाइट व्यू है मक्का का। माशाल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू क्लॉक टावर का रात का समय है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। जब हम उधर से जा रहे हैं तो इस मोमेंट को कैप्चर करना तो बिल्कुल बनता है। माशाल्लाह ब्यूटीफुल व्यू। और ये मक्का स्ट्रीट की जो है रात के वक्त की चहल पहल है माशाल्लाह से। और अभी आप देख सकते हैं ये मस्जिद जिन है और ये हमारे होटल के बिल्कुल अपोजिट में थी मस्जिद जिन। और हम यहाँ से मस्जिद जिन की ज़ियारत करते हुए माशाल्लाह से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये बच्चे रात में जा रहे हैं, इनकी अपनी अलग मस्ती चल रही है। ये थोड़ा शरारत कर रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं और हम ज़िद भी कर रहे हैं टॉयज़ दिलाने के लिए। तो हमने कहा नहीं चलो पहले इधर से होकर आते हैं फिर टॉयज़ आपको दिलाएंगे। क्योंकि ये दौड़ कर जो है बिल्कुल दुकानों में घुसे जा रहे हैं, नहीं मम्मा ये टॉयज़ वो टॉयज़ चाहिए मुझे। कहा नहीं पहले आप चलिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं। ये गाइस हम जन्नतुल मुअल्ला पहुंच चुके हैं। एक्चुअली हम जो गए थे फिर वहाँ इशा की नमाज़ के बाद गए थे, लेकिन वहाँ अगर आपको एंट्रेंस लेना है, अंदर जाना है तो फिर आपको असर की नमाज़ के बाद जाना होगा। और अनफॉर्चुनेटली हम नहीं पहुँच सके थे क्योंकि हम जो है उस वक्त उम्रा करने गए हुए थे और हम हरम शरीफ में मौजूद थे। इसलिए हम जब पहुँचे वहाँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं मदीना के लिए निकल रहा था, तो इशा की नमाज़ के बाद पहुँचे। और ये सामने व्यू है बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है हरम शरीफ के एग्जैक्टली सामने। ये जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान जहाँ रसूलुल्लाह के अहल व अयाल, उनके ख़ानदान की अजीम हस्तियाँ आराम फरमा रही हैं। बीबी ख़दीजा, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, ये देख सकते हैं आप उनकी क़ब्र मुबारक। और हज़रत अबू मुत्तलिब अलैहिस्सलाम और हज़रत अबुल क़ासिम अलैहिस्सलाम। ये जो है ये पहले रोज़ा मुबारक था जो कि अबू मुत्तलिब अलैहिस्सलाम और अबू तालिब अलैहिस्सलाम। अबू मुत्तलिब जो हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दादा हो गए और उनके बाबा जान की, उन दोनों की मज़ार मुबारक थी। और ये इस तरह से बीबी ख़दीजा की मज़ार थी और उनके साथ में अबुल क़ासिम अलैहिस्सलाम के मज़ार थे। ये 4 मज़ार पहले मौजूद थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सिर्फ वहाँ क़ब्र मुबारक मौजूद हैं। और इस तरह की हमने ज़ियारत करी वहाँ। और वहाँ पे फिर बाहर से ही हमने सूरह फातिहा पढ़ा और बाहर खड़े रहे थोड़ी देर। बाहर हमसे क्लियरली नज़र आ रहा था। एक्चुअली इंटरेस्ट जो है अंदर में, जो ये 4 क़ब्रें जो अहम हैं वो अंदर आप देख सकते हैं, वो जाली के अंदर है। अब उसके अंदर जाने का परमिशन है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट बाहर से ये है। और ये पुरानी पिक्चर्स हैं जो कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम के रोज़ा जब मौजूद था उस वक्त की हैं। और ये कब्रिस्तान की जो आदि सहाबा की कब्रें हैं मुबारक वहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं क्लियरली पूरा कब्रिस्तान। थोड़ा एक जगह थी जो ऊंचाई पे थी, वहाँ जाके हम ये सारे वीडियो कैप्चर कर पा रहे थे। आराम से हमें कब्र की सारी नज़र आई और आराम से बिल्कुल ठीक सामने से हरम शरीफ नज़र आ रहा था एग्जैक्टली। और सारे आराम से हम कैप्चर कर पा रहे थे। कहूँ कि इस कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला की मिट्टी से बहुत ईसा और ईमान की खुशबू से महक रही है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये कब्रिस्तान सिर्फ कब्र ही नहीं है रखता, बल्कि ये इस्लाम की इब्तिदाई कुर्बानियों की गवाही दे रहा है। क्योंकि यहाँ कब्र ही ऐसे लोगों की अजीम हस्तियों की मौजूद है जिन्होंने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं इस्लाम के लिए। बीबी ख़दीजा है और हमारे और आपके चचा, हमारे हुजूर के चचा